हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निधि। ओके, तो मैं लेकर आ गई हूँ नाउन की सेकंड क्लास पार्ट 2, जिसमें पिछली क्लास में हमने बात करी थी नाउन के रिलेशन की। ठीक है, नाउन को मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है, डिफाइन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नाउन को डिफाइन करूंगी और उसके काइंड्स भी बताऊंगी। ठीक है, लेकिन मैंने जो अपनी पहली क्लास में जो पार्ट 1 है नाउन का, उसमें मैंने आपको नाउन का रिलेशन बताया था, वर्ब के साथ, प्रोनाउन के साथ, आर्टिकल के साथ, और नाउन क्या होता है ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करूंगी, इस क्लास में हम बात करेंगे नाउन के रिलेशन की एडजेक्टिव के साथ एंड प्रपोजिशन के साथ। ठीक है, आइए देखिए, नाउन प्लस एडजेक्टिव मीन्स नाउन और एडजेक्टिव का रिलेशन। एडजेक्टिव क्या शब्द, नाउन आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दे चुकी हूँ। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आर दोज वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब नाउन्स। ठीक है, सिंपली या हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो एडजेक्टिव है वो सेंटेंस में डेकोरेशन का काम करते हैं। ठीक है, किसको डेकोरेट करने का? नाउन को डेकोरेट करने का काम करते हैं। देखिए, adjectives describe nouns, right? They usually tell us what kind, which one और how many. ठीक है, ये बताते हैं कि नाउन की क्वालिटी को बताते हैं, नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द अगली कैट हिज्ड एट मी। द अगली कैट हिज्ड एट मी, तो मैंने आपको बताया कि वो शब्द जो नाउन की क्वालिटी को बताए, ठीक है, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, इस सेंटेंस में नाउन क्या है? बताइए, इस सेंटेंस में नाउन क्या है? कैट। ठीक है, कैट की क्वालिटी आपको कैसे पता चल रही है कि नाउन कैट कैसी है? अगली है। देखिए, द अगली कैट, तो ये जो वर्ड अगली है ये क्या है? एडजेक्टिव है, राइट? आगे देखिए, एडजेक्टिव्स कैन डिस्क्राइब नाउन्स फ्रॉम मेनी प्लेसेस इन अ सेंटेंस। यस, किसी भी जगह पर ये नाउन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट की जगह पर ही करेंगे या ऑब्जेक्ट की जगह पर ही करेंगे। जहां पर भी नाउन आएगा वहां पर एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द लिजर्ड क्रॉल्ड ऑन द रेड रॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड रॉक है ये क्या है? ये नाउन है। ठीक है, और इसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है रेड। इसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है? रेड। तो यहाँ पर ये जो वर्ड रेड है ये क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, आगे देखिए, नाउन एज अ एडजेक्टिव। अब एक चीज समझिए, हमने एक चीज तो देख ली कि एडजेक्टिव सिर्फ या तो नाउन के लिए आता है या प्रोनाउन के लिए आता है। नोट करिएगा एक चीज, एडजेक्टिव या तो सिर्फ नाउन के लिए आता है या फिर प्रोनाउन के लिए आता है। अब एक क्वेश्चन बताइए मुझे, क्या नाउन एडजेक्टिव का काम कर सकता है? एडजेक्टिव तो नाउन को डिस्क्राइब कर ही रहा है, क्या नाउन भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है? ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं, जरा ये सेंटेंसेस को रीड करिए। गोल्ड इज अ वेरी प्रेशियस मैटर। गोल्ड इज अ वेरी प्रेशियस मैटर। एंड सेकंड सेंटेंस इज आई हैव अ गोल्ड चेन। आई हैव अ गोल्ड चेन। तो इसमें देखिए जरा, इसमें ये जो गोल्ड है, ये जो गोल्ड है ये क्या है? नाउन है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट की जगह पर आने वाला कोई भी वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है वो क्या है? नाउन है। अब वही गोल्ड सेकंड सेंटेंस में यूज हो रहा है यहाँ पर, अ गोल्ड चेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड भी नाउन हो गया, ये भी नाउन है, और जो चैन वर्ड है ये भी नाउन है। तो जब एक चीज याद रखिए, नोट कर लीजिएगा ये चीज, कि जब दो नाउन एक साथ आते हैं, जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो पहले वाला नाउन एडजेक्टिव बन जाता है। जी हाँ, ये नई चीज आपको पता चली होगी कि जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो पहले वाला नाउन क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ पर ये जो वर्ड गोल्ड है ये क्या था? नाउन था, पर यहाँ पर जब दो नाउन एक साथ आए तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। आई हैव अ गोल्ड चेन। ठीक है, एडजेक्टिव प्रोनाउन को या नाउन को डेकोरेट करने का काम करता है, और नाउन भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। यहाँ से हमने ये चीज सीखी कि एडजेक्टिव तो उनको डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने का काम कर ही रहा है नाउन को, लेकिन नाउन भी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर सकता है, जैसे कि हमें इस सेंटेंस में देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर दो नाउन एक साथ यूज हुए हैं, जिससे जो पहला वाला नाउन होता है वो अब क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है।
ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। आगे देखिए, नाउन का प्रपोजिशन, मैं आपका देखिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं मैम आप बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाया करिए, तो मैं आपको थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका मतलब कम समय में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, देखिए नाउन का प्रपोजिशन से क्या रिलेशन है। अब नाउन का प्रपोजिशन से बात करते हैं। तो पहले प्रपोजिशन क्या वर्ड होते हैं। प्रपोजिशन इज अ शॉर्ट वर्ड। प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन वो छोटे छोटे शब्द होते हैं दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस। प्रपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन बताते हैं, रिलेशन को बताते हैं। ये हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से प्रपोजिशन। ठीक है, हमें ये डेफिनेशन पता है कि प्रपोजिशन क्या होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ दूसरी चीज़ें समझेंगे, दूसरी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, थैंक्स फॉर कम और कमिंग। यहाँ पर मुझे बताइए थैंक्स फॉर कम होगा या थैंक्स फॉर कमिंग होगा, बताइए जल्दी। थैंक्स फॉर कम होगा या थैंक्स फॉर कमिंग होगा, ये चीज़ बताइए आप मुझे। चलिए मैं ही बता देती हूँ, थैंक्स फॉर कमिंग होगा, यहाँ पर कम नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक है। आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है, थैंक्स फॉर कम या थैंक्स फॉर कमिंग। प्रपोजिशन के बाद जब कोई नाउन यूज होगा तो उसमें क्या लगेगा, उसमें आईएनजी लग जाता है। क्या लग जाएगा, थैंक्स फॉर कमिंग, आईएनजी लग जाता है। और ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, जीरंड। क्या बोलते हैं हम ऐसे वर्ड्स को, जीरंड। जब मैं आपको ये चीज़ आगे जीरंड एक्सप्लेन करूंगी तब ये चीज़ बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, थैंक्स फॉर कमिंग। आगे देखिए, आगे जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे हमें और नई चीज़ पता चलेगी। ही डिपेंड्स ऑन राम, ही डिपेंड्स ऑन राम। तो यहाँ पर एक ये सेंटेंस है कि वो राम पर निर्भर करता है, ही डिपेंड्स ऑन राम। आगे देखिए, ही डिपेंड्स ऑन, ही होगा या हिम होगा, बताइए। ही होगा या फिर हिम होगा। या अगला सेंटेंस देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया आर गुड। ये चीज़ें चलो अलग है, पहले आप मुझे वो ऊपर वाले सेंटेंस का बताइए। ही डिपेंड्स ऑन राम है, उसका जो सेकंड सेंटेंस है ही डिपेंड्स ऑन, ही होगा या हिम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ही डिपेंड्स ऑन हिम होगा। वो क्यों होगा, मैं एक रूल बता दूं आपको। ही डिपेंड्स ऑन हिम, यहाँ पर कमिंग और यहाँ पर हिम। वो यहाँ पर हिम क्यों होगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। समझ में आई ये चीज़, आपको नोट कर लीजिए। प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो यहाँ पर ही डिपेंड्स ऑन हिम हो जाएगा। या अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं, आई डिपेंड ऑन हिम या शी डिपेंड्स ऑन मी, इस तरीके से। शी डिपेंड्स ऑन आई नहीं होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो शी डिपेंड्स ऑन मी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ही डिपेंड्स ऑन हिम होगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर। ठीक है, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर द पीपल ऑफ इंडिया इज आएगा या आर आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। द पीपल ऑफ इंडिया इज आएगा या आर आएगा, यहाँ पर बताइए। और अ ग्रुप ऑफ इंडिया इज आएगा या आर आएगा, वहां पर भी बताइए। ठीक है, देखिए द पीपल ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई छोटी सी, कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर द पीपल ऑफ इंडिया, तो अब आप कहेंगे कि इंडिया के हिसाब से तो यहाँ इज आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, वर्ब कभी भी, मैंने अभी क्या बताया, ऑफ क्या है, ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन है। ऑफ यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, ऑफ यहाँ पर क्या है, ऑफ प्रपोजिशन है, यहाँ पर प्रपोजिशन है। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। और जो वर्ब आती है वो कभी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो द पीपल ऑफ इंडिया क्या आएगा यहाँ पर, आर। ये जो आर है ये किसके हिसाब से आया, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से। हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो क्या है, द पीपल। इंडिया सब्जेक्ट नहीं है, इंडिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि ये ऑफ के बाद आया है। और ऑफ के बाद या प्रपोजिशन के बाद
आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द पीपल ऑफ इंडिया आर गुड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आप नोट करते भी जाइएगा। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ इंडिया इज या आर, बताइए जल्दी, अ ग्रुप ऑफ इंडिया इज या आर। अब वही सेम चीज कि ये ऑफ यहाँ पर क्या है, ऑफ यहाँ पर है प्रपोजिशन, एंड प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर इंडिया ऑब्जेक्ट है, राइट। इंडिया यहाँ पर क्या है, इंडिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती। तो अ ग्रुप की यहाँ पर बात हुई है, एक ग्रुप की बात हुई है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, इज। अ ग्रुप ऑफ इंडिया इज गुड, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए ये चीज के प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती, वर्ब हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, ठीक है। वर्ब हमेशा और हमेशा किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। देखिए एक एग्जांपल और मैं बता दूं, योर स्पेक्टिकल्स आर वेरी गुड, योर स्पेक्टिकल्स आर वेरी गुड। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स जो वर्ड है ये क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए आर का वर्ड यूज किया है, आर वर्ड आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो प्रपोजिशन के बाद स्पेक्टिकल्स आ गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर यहाँ पर अ पेयर के हिसाब से वर्ब यूज होगी, क्योंकि ए पेयर की बात की है तो यहाँ पर इज का यूज होगा। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज ऑन द टेबल, राइट। तो चलिए यहाँ पर होपफुली आपके लिए चीजें ये क्लियर होंगी जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। अब देखिए पुरानी आपका पार्ट 1 की बात करूँ या पार्ट 2 की बात करूँ, मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव किसके लिए यूज होता है, एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, नाउन या प्रोनाउन दोनों के लिए आ सकता है, मतलब नाउन के लिए ही यूज होता है। आर्टिकल हमेशा और हमेशा नाउन के लिए यूज होता है, प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए यूज होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अब हमने प्रपोज नाउन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो पार्ट्स हैं स्पीच के, उनके साथ हमने रिलेशन जाना, क्या रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाउन को डिफाइन करूंगी और बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगी, आपको एक एक चीज समझाते हुए, एक एक वर्ड बताते हुए, क्लियर करते हुए डिफाइन करूंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।